नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर हफ्ते रविवार की देर रात या सोमवार की सुबह रोजगार समाचार लेकर आता हूं, सभी सरकारी जॉब अपडेट आपको देता हूं। यह सितंबर 2024 के प्रथम सप्ताह का रोजगार समाचार आपके सामने लेकर इस चैनल पे उपस्थित हूँ। और ये जो मैं कवर करता हूँ, ये करता हूँ भारत सरकार के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो हर हफ्ते छपते हैं, उनसे सारे चीज़ों को कवर करता हूँ। यदि आपको इसकी सच्चाई फैक्ट चेक करना हो तो आप रोजगार समाचार .gov.in पर जाकर के चेक कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी इस सप्ताह आपको देखने को मिल रही है। तो जो पहली वैकेंसी है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC GD, काफ़ी पॉपुलर भर्ती है। बिहार से संबंधित तो नहीं कह सकते, लेकिन सभी राज्यों में, यूपी, बिहार, हर राज्य में ये वैकेंसी काफ़ी पॉपुलर है। SSC GD इसमें काफ़ी अच्छा खासा पद आता है, जिसकी वैकेंसी 5 सितंबर को अप्लाई होने वाली है। इसके लिए योग्यता है 10th पास और उम्र 18 से 23 साल है। अगर आप OBC हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा कर लेंगे, और अगर आप SC ST हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। ठीक है, अच्छी खासी जॉब आती है इसमें। GD रैंक की जॉब होती है। सभी पैरामिलिट्री फोर्स में आपको जेनरल ड्यूटी की जॉब मिलती है। अगली वैकेंसी है ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स यानी BIS के द्वारा। इसमें आपको 345 पद देखने को मिलेंगे। स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, टेक्नीशियन जैसे पदों को शामिल किया गया है। इसके लिए योग्यता ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और PG रखी गई है। मैक्सिमम एज आप 35 साल तक के बच्चे भर सकते हैं, और इसके लिए अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2024। फी की जानकारी नोटिफाई नहीं की गई थी, लेकिन आप इस वेबसाइट पर जाकर के bis.gov.in पे जाकर के देख सकते हैं, या फिर किसी भी साइबर कैफे के पास जाकर के आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो भारत में जितने भी वस्तुएं बिकती है उसकी BIS सर्टिफिकेट देती है कि ये भारत के मानक के अनुसार है या नहीं। चलिए, अगली वैकेंसी इंडियन रेलवे से 1376 पोस्ट इन पैरामेडिकल कैटेगरीज में रेलवे ने निकाले भर्ती है, जिसके लिए BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा 12th पास होने चाहिए, या फिर 12th आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ से हो, या BSc हो। 18 से 43 साल इसकी एज है। डिफरेंट पोस्ट के लिए है। 16 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। 250 रुपये फीमेल के लिए और 500 रुपये मेल के लिए। फिर जब आप एग्जाम देंगे तो मेल एग्जाम देने के बाद 250 रुपये रिटर्न हो जाएंगे, और फीमेल के लिए 250 के 250 रिटर्न हो जाएंगे, यानी वो फ्री हो जाएगा। लेवल 2 से 7 तक का ये सैलरी पैमाना है। मेल और फीमेल ऑल इंडिया के सभी भर सकते हैं। आप रेलवे के वेबसाइट्स पे जाके भर सकते हैं, या फिर किसी कैफे से भरवा सकते हैं। इसमें जो पद है वो 1 से लेकर के 20 तक है टोटल। तो वीडियो पॉज करके आप ये सारे पद देख सकते हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि रेलवे का एनुअल कैलेंडर जारी हुआ था, जिसमें रेलवे ने ALP, टेक्नीशियंस और अब NTPC की जॉब्स, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल का अभी हमने बात किया, और ये ग्रुप D और मिनिस्ट्रियल लेवल, सारे लेवल के पद को धीरे धीरे रिलीज कर रहा है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अगली वैकेंसी देखने को मिली है हमें CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि भारत सरकार की जो औद्योगिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो CISF के ऊपर होती है। तो इसकी 1130 कांस्टेबल फायरमैन की भर्ती है, जिसमें 12th पास योग्यता है और 18 से 23 साल आपकी एज हो। 30 सितंबर तक लास्ट डेट है। 100 रुपये लगते हैं मेल को, और फीमेल को कोई रुपये नहीं लगते हैं। अच्छी खासी सैलरी है। अगर आपको औद्योगिक सुरक्षा बल में एक ट्रेडमैन यानी कांस्टेबल फायरमैन की भर्ती में जाना है तो आप इस फॉर्म को ट्राई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, जो कि बॉर्डर एरियाज जो तिब्बत का साइड है, तिब्बत चाइना बॉर्डर के साइड है, उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए, उस एरिया को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। इसमें भी ट्रेडमैन की भर्ती है 202, कांस्टेबल, पायनियर, कारपेंटर, मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि के लिए। योग्यता 10th पास, ITI ये रिलेटेड ट्रेड से। आपकी एज 18 से 23 साल होनी चाहिए, और लास्ट डेट है 23 सितंबर। वही फीमेल के लिए 0 रुपीज़ है, और SC ST के लिए और मेल के लिए 100 रुपये है। सैलरी भी ठीक ठाक है। आप अगर चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। अगली वैकेंसी भी ITBP से है। यहाँ कांस्टेबल किचन सर्विस है, यानी कि यदि आप जवानों को, ITBP के जवानों को फूड्स
सर्विस में फूड खाना बनाने वाले जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो इसमें जा सकते हैं। 10+ कोर्स होना चाहिए आपका, खाना बनाने की आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एज 18 से 25 साल हो। 1 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, इसको भर सकते हैं आप और देश के सेवा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SCI के द्वारा 80 जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कुकिंग, यहाँ भी खाना बनाने वालों की भर्ती की जा रही है। तो 10th पास और 1 ईयर डिप्लोमा इन कुकिंग विद एक्सपीरियंस के साथ आपको लिया जाएगा। 18 से 27 साल एज हो और 12 सितंबर तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। 200 से 400 फी है, सैलरी भी अच्छी खासी है, और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आप काम करेंगे, ये एक अच्छी बात है। अगली वैकेंसी है बैंक की तरफ से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI, 500 अप्रेंटिस ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का, और ग्रेजुएशन योग्यता हो 20 से 28 साल हो और 17 सितंबर हो। अप्लाई फी है 400 से 800 रुपये। 15,000 पर मंथ आपको मिलेगा स्टाइपन ट्रेनिंग के पीरियड के बाद। उसके बाद जाने सरकार आपके साथ क्या करेगी, तो आप भी देख सकते हैं सरकार ऐसा क्यों करती है, नौकरी देने के बजाय ट्रेनिंग पीरियड में रखती है। उसी तरह इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी उसी तरह 550 अप्रेंटिस ट्रेनिंग है, इनकी सैलरी तो 10 से 15,000 के बीच है, और 472 से 944 रुपये फॉर्म भरने के लेते हैं। यानी बेरोजगारों से रोजगार कमाने का अच्छा खासा नियम सरकार ने बना लिया है। अब आप ही लोग इस पर बता सकते हैं कि सरकार ने जॉब देना चाहती है या फिर हमारे सारे बेरोजगार युवाओं से पैसा लेना चाहती। तो ये एक ट्रेंड चल गया है। उसके बाद वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 37 स्टाफ कार ड्राइवर, स्टोर कीपर, MTS, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट ऑफिस एंड अदर्स की वैकेंसी है, जिसके लिए अलग अलग योग्यता है। 10th कॉमर्स डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग। यदि आप इनमें से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 35 साल एज मैक्सिमम होगा आपका, और 15 सितंबर तक फॉर्म की लास्ट डेट है। अच्छी खासी सैलरी है और फीस 200 से 500 रुपये लगते हैं। ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं, मेल और फीमेल भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज के समय में सारे फॉर्म ऑनलाइन ही होते हैं, कोई फॉर्म ऑफलाइन नहीं होता है। अगली वैकेंसी है राज्य सरकार से, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा से UPUMS है मेडिकल साइंस के तरफ से 82 स्टेनोग्राफर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर एंड अदर की भर्ती है, जिसमें 12th पास, B फार्मा, D फार्मा, ग्रेजुएशन, PG अन्य योग्यताधारी आप भर सकते हैं। 18 से 40 उम्र है और 4 सितंबर तक लास्ट डेट है इसका, और एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, अप्लाई फी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली वैकेंसी लेते हैं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यानी राजस्थान के जो लोग हैं वो आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी ग्रेड 3 के पद हैं, क्लर्क लेवल के पद हैं, उसमें एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET लिया जाए, और फिर उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट उसको मेंस लेकर के एक साथ एग्जाम कराने की अच्छी व्यवस्था लाई है सरकारों ने, कि अलग अलग एग्जाम निकालने से बेहतर है कि एक बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाए और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट सीधे मेंस एग्जाम लेकर के नौकरी देते। इसके लिए योग्यता 12th पास है, 18 से 40 साल एज है, और 4 से 600 रुपये फी चार्ज करती है। तो यदि आप राजस्थान के हैं तो ज़रूर करें, राजस्थान से बाहर के भी हैं तो आसपास के राज्य वाले ज़रूर भरें, और वैसे अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो भर सकते हैं, बट आपकी कैटेगरी जनरल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हाई कोर्ट ऑफ पंजाब में है एंड हरियाणा और चंडीगढ़ 300 प्यून की भर्ती है। मिनिमम मिडिल क्लास स्टैंडर्ड, मैक्सिमम 12th पास होना चाहिए, 18 से 35 साल आपका एज होना चाहिए। 20 सितंबर तक लास्ट डेट है। 600 से 700 रुपये है। सैलरी की बात उसमें करी नहीं गई है, तो आप डिटेल्स जाकर के हाई कोर्ट ऑफ पंजाब के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए 454 झारखंड स्वास्थ्य कार्यकर्ता फील्ड वर्कर की एग्जाम की बहाली है, जिसमें ग्रेजुएशन पास लोगों को लिया जा रहा है। इसकी फॉर्म भरने की तिथि है 5 अक्टूबर तक, और 50 से 100 रुपये लेते हैं। फॉर्म भरने के फी 25,500 से 81,000 पर मंथ वेतन है। तो यदि आप झारखंड के हैं या आसपास के राज्यों के हैं तो आप भर सकते हैं। विजिट ऑल इंडिया के लोग भी भर सकते हैं, बस जनरल में आपकी कैटेगरी मानी जाएगी। अगली वैकेंसी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC के लिए है। 43 असिस्टेंट स्टैटिकल्स ऑफिसर सांख्यिकी अधिकारी की पद है। PG डिग्री होनी चाहिए। 18 से 40 साल एज होना चाहिए। 10 सितंबर 2024 तक लास्ट डेट है। फॉर्म भरने की फीस आप 4 से 600 देख सकते हैं। ग्रेड पे अच्छी खासी है, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। राजस्थान के लोग तो भर ही सकते हैं, बाहर के लोग भी भर सकते हैं, बस कैटेगरी जनरल हो जाएगी। राजस्थान की भर्ती एक और है जो 1014 असिस्टेंट इंजीनियर की पद है, जिसमें बीटेक जो अपियर है फाइनल ईयर में या पास है उनके लिए है।
21 से 40 साल एज है और 12 सितंबर 2024 तक लास्ट डेट है। और इसमें फॉर्म भरने की फीस जो है 400 से 600 रुपये है। अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, 5400 ग्रेड पे का है, तो आप इसे जरूर भरें। पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 172 सेवादार एंड चौकीदार की भर्ती है, जिसमें मिडिल क्लास और विद पंजाबी लैंग्वेज चाहिए। तो जो पंजाब के लोग हैं या जो पंजाबी जानते हैं उनके लिए अच्छी खबर है और अच्छी बात है कि अगर आप पंजाब में जॉब करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अवश्य भरें। अगली वैकेंसी है गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, 12,472 अनमैरिड पुलिस सब इंस्पेक्टर, अनमैरिड पुलिस कांस्टेबल, आर्मेड पुलिस एंड कांस्टेबल, जेल एसओपी। यानी कुल मिलाकर गुजरात के जो होम डिपार्टमेंट है उसने सारी भर्तियां एक साथ कर दी। 12th और ग्रेजुएशन पास ऑफिशियली, जो दरोगा का पद होगा पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई, उसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बाकी के 12th पास होनी चाहिए। 18 से 35 साल एज है। रीओपन हुआ ये फॉर्म, इसका मतलब है वैकेंसी में बच्चे की फॉर्म नहीं भराई जा रही है। वैसे भी गुजरात औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ के रीजनल बच्चे तो नहीं होंगे। यदि आप गुजरात के आसपास के राज्यों के हैं तो आप उसे जरूर भरिए, एक मौका अच्छा सा बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हर साल कैलेंडर जारी हो जाता है। तो इस साल भी कैलेंडर जारी हो गया है 2025 के लिए, 24-25 के लिए, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं रिवाइज्ड यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशंस, ठीक है। उसके बाद कंबाइंड जियो साइंटिस्ट इंजीनियरिंग सर्विस, सीबीआई, डीएसपी, एलडीसी, उसके बाद सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट एक्सी एलडीसी एग्जाम, एनडीए है, सीडीएस है, सिविल सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, रिजर्व ऑफ यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन है। इन सारे एग्जामिनेशन की सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो आप यदि इनमें से किसी एग्जाम में बैठते हैं या बैठना चाहते हैं या आने वाले दिनों में बैठना चाहते हैं तो आप इसे एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थी रोजगार समाचार सितंबर 2024 के प्रथम सप्ताह का। सभी सरकारी नौकरी हमने आप तक पहुंचाई है। यदि आप इनमें से सारी योग्यताओं को पाते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए और अपने लिए एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी को ढूंढ निकालिए। इस तरह के ही समाचार पाने के लिए आप हमारे इस पहले से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट या मैं कोई भी वीडियो डालूं या फिर जॉब न्यूज जैसे ही आप डालूं तो आपके साथ नोटिफिकेशन में चला जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।